अब्दुल सत्तार। डेवलपमेंट नहीं करने वाला लीडर। सैयद मोइन। सैयद मोइन मजलिस के फायर ब्रांड लीडर। तो फारूक अहमद सर, संघर्ष योद्धा। नाम पाकीज़ा नगर, इतना पाक नाम है, बहुत अच्छा नाम है पाकीज़ा नगर। और सबसे ज़्यादा गंदगी पाकीज़ा नगर में है। अगर कोई आपको ख़रीदने की कोशिश भी कर रहा है तो मेरी गुजारिश है, उसको बोलिए कि भी वोट के पैसे मत दे, 5 साल का फ़ोन का रिचार्ज मार। स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं जैद अहमद। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ नांदेड़ के युवा लीडर मौजूद है जो एमआईएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका एमआईएम पार्टी में कैसा रोल है और अभी तक उनकी हिस्ट्री क्या रही है। सबसे पहले नूर भी, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। नूर भी, जैसे कि आप एक युवा है और आप एमआईएम पार्टी में तकरीबन कई सालों से है, तो आपका कैसा रोल है यहाँ पर और आपने आपकी पॉलिटिकल लाइफ कैसा शुरू करी, इसका हमें शॉर्ट में बताइए। और बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा नाम शेख नूरुद्दीन, 29/1994 मेरी डेट ऑफ बर्थ। मेरा क्वालिफ़िकेशन बीकॉम कंप्यूटर अल्हम्दुलिल्लाह उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हुआ है। जी। एमआईएम में ज्वाइनिंग मेरी 2019 में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2019 में ऑफिशियली एमआईएम से ज्वाइन हुआ हूँ। जी। और जब से मैं होश संभाला हूँ, मैं एआईएमआईएम को ही मैंने लाइक किया है। मैं सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब के भी स्पीचेस सुनता था और अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सलाहियतों को, कौम के लिए उनका जो जज्बा है, वो जज्बे को देखकर मैंने एमआईएम पार्टी मैंने ज्वाइन की। 2019 से अल्हम्दुलिल्लाह 2025 है। एमआईएम पार्टी में मैं पहले यूथ नॉर्थ प्रेसिडेंट बोल के काम किया, फिर अब प्रेजेंट में मैं यूथ सिटी प्रेसिडेंट बोलकर और पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से मैंने 6 साल अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम में काम किया। देखिए, एमआईएम पार्टी ज्वाइन करने का मकसद, पहले तो मैं जिस इलाके में रहता हूँ नांदेड़ शहर में देगलूर नाका एक ऐसा इलाका है जहाँ आपको 99% मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी। एमआईएम पार्टी ज्वाइन करने का मकसद ये था, जिस पार्टी में मैं जा रहा हूँ उस पार्टी में रहकर अगर मैं मेरे कौम के मसले ही नहीं उठा सकूँ तो मैं नहीं समझता हूँ कि उस पार्टी में जाना मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। एमआईएम पार्टी ज्वाइन करने का मकसद ही ये है कि मेरे लोग, मेरी कौम, मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरह डेवलप किया जाए। एमआईएम में जाने का मकसद मेरा वही था कि मेरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरह मैं आगे ले जा सकूँ उनके मुद्दों। एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप खुलकर अपने बारे में और अपनी कौम के बारे में बोल सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं, पर जब तक वो लोग को परमिशन नहीं मिलती है, वो कौम के बहुत सारे मसले उनके दिल में रहता है कि भाई ये कौम के साथ, अपने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है, फिर भी चाहकर भी वो बोल नहीं सकते। वजह रहती है पार्टी। एमआईएम पार्टी में खुलकर आप, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, दलित हो, बैकवर्ड हो, कौन सी भी कम्युनिटी हो, आप खुलकर उसकी मुखालिफत कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। सपोज मैं नांदेड़ में हूँ, नांदेड़ में कोई सिटी प्रेसिडेंट है, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, और नांदेड़ एक ऐसा शहर है जब से एआईएमआईएम नांदेड़ में आई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो पार्टी में हर सियासी जमात में बड़े पोस्ट रहते, वो पोस्ट नांदेड़ को अल्हम्दुलिल्लाह मिले हैं। तो किसी का प्रेशर नहीं रहता है। कुछ भी मसला हो, कुछ भी मुद्दा हो, आप खुलकर बोल सकते हैं, बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप पे कोई लीडर का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। एमआईएम पार्टी में फ्रीडम है, इसलिए मैं एमआईएम पार्टी में। जी। नूर भी, जैसा कि मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भी आने वाले कुछ महीनों में नांदेड़ में नगर पालिका इलेक्शन है। बिल्कुल। और हमने देखा है कि जब एमआईएम पार्टी जब 2012 में नांदेड़ में थी तो एमआईएम के तकरीबन 10 से 12 सीट्स यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद एमआईएम की 0 सीट्स थे। लेकिन अभी नांदेड़ में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कांग्रेस है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा नगर पालिका में सबसे ज़्यादा सीट्स कांग्रेस की रहती थी, लेकिन इस बार राष्ट्रवादी अजित पवार गुट जो है वो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ रहा है। तो इस दोनों पार्टी के रहते हुए आप एमआईएम भी कैसे सीट्स लाएंगे यहाँ पर ज़्यादा, और आप कैसे इसको इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, 2017 में लास्ट टाइम जब महानगर पालिका एनडब्ल्यूसीएमसी का कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ था, भले ही एमआईएम 0 सीट पर सिमट कर रह गई थी, मगर एमआईएम का जो वोट परसेंटेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा था। तो सीट को हम विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं कर सके, बहुत सारे मुनाफिकों की साजिश थी। उस समय जो नांदेड़ की मेन जान सैयद मोइन जिसे कहा जाता है, उस टाइम पर सैयद मोइन साहब को 2 दिन पहले
साजिश कर कर कांग्रेस वालों ने कैद में कर दिया था। जब एक पार्टी का मुखिया ही, आप जिम्मेदार शख्स है, जब आप ही कैद में चले जाए तो सिपह सालार उतनी ताकत से काम नहीं कर सकते। अगर उस वक्त वो शख्स अगर जेल नहीं जाता, वो शख्स उस वक्त अगर बाहर रहता, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, मैं समझता हूँ, कॉरपोरेशन में पहले से ज़्यादा 2012 के मुकाबले 2017 में ज़्यादा सीट आ सकते थे। जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी पूरे हमने देखा कि पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम की लोकल बॉडी बन चुकी है, जी लेकिन नांदेड़ को अभी तक नांदेड़ की कोई लोकल बॉडी नहीं बनी है। जी। तो ऐसा नांदेड़ क्यों ऐसा वंचित किया गया है इस चीज़ के मामले में, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, नांदेड़ को वंचित नहीं किया गया है। नांदेड़ जो है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जान नांदेड़ है। जब पार्टी की इब्तिदा हुई, तेलंगाना, आंध्र, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश से बाहर जब पार्टी अपने घर से जब बाहर निकली, तो नांदेड़ से पार्टी स्टार्ट हुई। तो नांदेड़ का मसला ऐसा है, नांदेड़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दिल के बहुत करीब है। तो नांदेड़ का फैसला असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत सोच समझ कर लेते हैं, इसलिए वो लेट हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी फैसला हो जाएगा। नहीं, अभी आने वाले 2-3 महीने में इलेक्शन है, तो जी फिर बॉडी आपने अगर फिर से बना, इतनी जल्दी बनाएंगे आप बॉडी, फिर जी आप बॉडी को तश्कील करेंगे, जी। इलेक्शन आपके सामने आ जाएंगे, तो आप दोनों कैसे मैनेज कर सकेंगे? नहीं, बॉडी की अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ पार्टी में काम मैं एमआईएम यूथ सिटी प्रेसिडेंट के ताल्लुक से काम कर रहा हूँ। फेरोज आला साहब काम कर रहे हैं, सैयद मोइन साहब काम कर रहे हैं, दक्षिण के साउथ के प्रेसिडेंट है मिर्ज़ा नवाब बेग साहब, वो काम कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। काम हो रहा है ना नांदेड़ शहर में। आपको एमआईएम का काम नहीं दिख रहा है क्या? आप बोलिए, अगर काम नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको काम बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जब गुस्ताखी होती है, नऊज़ बिल्लाह, उस मनूस के खिलाफ, उस हराम खोर के खिलाफ, सब में पहले एआईएमआईएम पार्टी, मैं खुद परमिशन लेकर कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया हूँ, टेरावोट पे मैं धरना दिया हूँ। जब भी कौम की बात आती है, हम सबसे पहले जाकर एमआईएम ही पहला स्टैंड लेती है। शहर के विकास की बात आती है, एमआईएम पहले स्टैंड लेती है। कोई वार्ड का मसला आता है, एमआईएम पहले स्टैंड लेती है। एमआईएम जब भी काम का मसला आता है, किसी का काम, किसी का आधार बनाना है, इलेक्शन बनाना है, किसी का महापालिका में काम नहीं हो रहा है, तो हर चीज़ एमआईएम ही कहती है। कांग्रेस पार्टी जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है, वो क्या करते हैं? सिर्फ गली खोदते हैं, बिल पास करते हैं और घर पे बैठ जाते हैं। पैसे खाना कांग्रेस का काम, एमआईएम का काम है वर्क करना, काम करना। अपनी कौम को किस तरह डेवलप किया जाए, अपने शहर को, अपने इलाके को किस तरह तरक्की की ओर लेकर जाना चाहिए, वो काम एमआईएम करती है। जी, अभी नांदेड़ के जो हालात है, हर जगह फ्लड की जो हालत चल रही है, जी आप देख सकते हैं, काला पुल हो गया, बड़ी दरगाह हो गया, या फिर मोमिनपुर, आपका खुद का एरिया पाकिजा नगर, यहाँ हर जगह पानी है और लोग बहुत परेशान हैं। जी। तो क्या लगता है आपको, ये जो पानी आ रहा है, जो सैलाब आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीने में तकरीबन 5 मरतबा सैलाब आ चुका है, जी तो क्या लगता है आपको इससे बड़ी गलती किसकी है? देखिए, पानी आ रहा है जी, हम बिल्कुल मानते हैं कि ये कुदरती आफत है। नेचुरल पानी जो आ रहा है, इसमें 30% नेचुरल आफत इसको आप कह सकते हैं, जिसे कुदरत का कहर हम लोग अपनी ज़बान में कहेंगे। 30% वो है, 70% ये लोग जो यहाँ पर एक अच्छे लंबे अरसे से राज कर रहे हैं। यहाँ पे जो नाले रहते हैं, नाले रहते हैं, उसकी सफाई नहीं होती। यही सबसे बड़ा कारण है कि जब जिस चीज़ को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? लोगों के घरों में ही पानी जाएगा ना। तो ये लोग बरसात आने से पहले बरसात की तैयारी नहीं करें, सही से। इनकी बैड प्लानिंग है, ना रोड की सही प्लानिंग करते हैं, ना लाने की सही प्लानिंग करते हैं, ना नाली की सही प्लानिंग करते हैं। ये कॉरपोरेटर, कांग्रेस के जो कॉरपोरेटर टोटल, इनकी बैड प्लानिंग का, इनके जो पैसे खाने की भूख जो इनकी ख़त्म नहीं होती है। सपोज 1 करोड़ सैंक्शन हुए, तो 1 करोड़ में से जब ये लोग बांटते हैं तो माइनस में आता है, 1 करोड़ भी इनको बस नहीं होते। तो काम तो बोगस करेगा ही ना वो कॉन्ट्रैक्टर, तो बोगस। जो भी इनको कमीशन दे रहा है, तो इनकी ताकत ही नहीं है। जब आप किसी से कमीशन ले रहे हैं, तो आप उसको देर से किस तरीके से पूछेंगे कि ये काम कैसा हुआ है, इसमें सीमेंट की क्वांटिटी कितनी है, जिस चीज़ का उसमें इस्तेमाल होता है उसकी क्वांटिटी। एक कॉरपोरेटर का काम होता है कि जाकर ठहर कर पूछना चाहिए। कोई शख्स, अगर कोई जिम्मेदार शख्स मोहल्ले का आकर पूछ भी लेता है, तो उसको डराते हैं कि ये तेरा काम नहीं, ये हमारा काम है। तो ये कॉरपोरेटर, कांग्रेस के जो कॉरपोरेटर है, उन सब की गलती का नतीजा आज ये गरीब आवाम भुगत रही है। लोगों को खाना नहीं है, पीने पानी नहीं है,
पूरी ज़िंदगी उनकी मुतासिर हो गई है। देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। जी। जैसे कि आप पिछले 2 महीने से ये फ्लड के उसमें, सैलाब के उसमें आप पिछले मुसलसल मेहनतें कर रहे हैं, जी क्योंकि आप युवा हैं। हमें देखा नांदेड़ में तकरीबन कई युवा सोशल वर्कर जो है वो ग्राउंड पे आके काम कर रहे हैं। जी तो जो माजी नगर सेवक है, जी जो जो पॉलिटिकल में जो बहुत आगे है, जी जो पिछले 25 या 30 सालों से कॉर्पोरेटर बने हुए हैं, जी। तो वो लोग ग्राउंड पे नहीं आ रहे। तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, यूथ है, काम करना चाहिए, आपकी सही बात है। अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह हम इसी रफ्तार से काम करेंगे। जिसके जिसके लिए आप कह रहे हैं कि 30 साल, 20 साल, 5 साल, 15 साल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो भी है, देखिए बिलखुसूस हमारे देगलूर नाके का जो इलाका है बहुत गरीब, लेबर वर्क ज़्यादा, ऑटो चलाने वाले ज़्यादा मिलेंगे आपको, ड्राइवर ज़्यादा मिलेंगे, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग 70% आपको वही लोग मिलेंगे। तो एक कॉरपोरेटर नगर सेवक की सोच क्या है, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल के करीब भी हम कुछ काम नहीं करेंगे, गंदे कीड़ों के सका इनको मसलेंगे, इनसे बात भी नहीं करेंगे। भाई जब आपके ऑफिस पर कोई जाता है तो उसको बेचारी को आप, कोई बुर्का पहन के हमारी खवातीन जाती है तो उसको सुकून से आप 2 वर्ड बात नहीं करते। सीएम के पास तो भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और सीएम जो है 5 मिनट सुकून से बात करेगा। तो नहीं, देगलूर नाके के इलाके कॉरपोरेटर इतने वीआईपी है, पहले तो इनसे मिलने के लिए 15-20 दिन मशक्क़त करनी पड़ती है कि साहब कब मिलेंगे। डायरेक्टली मैं कहूँ तो इन लोगों की सोच ऐसी है, काम हमें कुछ करना नहीं है, जब भी इलेक्शन आएगा 1500 हम दे देंगे, वोट ले लेंगे और हम हमारी कमाई। देखिए, सियासत मैं समझता हूँ एक खिदमत का ज़रिया है। सियासत में जब आए हैं तो गरीब आवाम की खिदमत करना चाहिए। मन ये लोग का जहन, पूरे कॉरपोरेटर्स का जहन ऐसा बना हुआ है, सियासत एक पैसे कमाने का ज़रिया है, ये लोगों का कारोबार है सियासत। अल्हम्दुलिल्लाह एआईएमआईएम का कारोबार नहीं है सियासत, हम खिदमत का ज़रिया जिसको समझते हैं कि गरीब आवाम का दुख दर्द कैसा बांटा जाए, उसकी मदद कैसे की जाए, उस तक कैसा पहुंचा जाए, हम ये सोचते हैं। ये कॉरपोरेटरों का जहन ऐसा बन गया है, 1500 आप दे दीजिए, वोट ले लीजिए। कितने, अब देखिए इलेक्शन को मुश्किल से हार्डली 2-3 मंथ बचे हुए, 2-3 महीने बचे हुए हैं। तो आप पूरे देगलूर नाके के इलाके में सर्वे कर लीजिए, पब्लिक में टॉक क्या चलती है। पब्लिक ये सोचती नहीं है, इनके जो हवारियाँ रहते हैं, ठीक है, हर कॉरपोरेटर के पास 10-20 चमचे रहते हैं, वो मार्केट में निकल जाते हैं। कोई शख्स अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितने पैसे है आपके पास, इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस बार इलेक्शन में 1 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, इस बार इलेक्शन में 2 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। सपोज आपके दिल में ख्वाहिश है, कौम का जज्बा है, आप खिदमत करना चाह रहे हैं, आपकी कंटेस्ट करने की अगर ख्वाहिश है तो भी आपकी ख्वाहिश वो मर जाएगी। आप बोलेंगे यार कोई गरीब शख्स कहाँ से लाएगा 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये। ये 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 30 लाख, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। ये लोग, इन्हों 1 लाख भी खर्चा नहीं कर सकते। अल्लाह ने इनको दौलत दिया, दिल नहीं दिया, ये लोग कुछ खर्चा नहीं कर सकते। जो प्रोपोगंडा बनाते हैं कि लाखों रुपए इस बार हम खर्च, भाई लाखों रुपए क्यों खर्चा कर रहे? मेरा सवाल आवाम से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये लोग जब करोड़ों की बात करते हैं, जितने करोड़ इलेक्शन में खर्चा करने की ये लोग सोच रहे हैं, उतने करोड़ अगर वार्ड की तरक्की के लिए, गरीब बेवा बेकस की बेचारे को अगर उसको हेल्प करे, तो वार्ड में कोई अपोजिशन ही नहीं रहेगा। जब आप घर में भी बढ़ जाएंगे तो पब्लिक आपको चुन के लाएगी। वही करोड़ों रुपए अगर वार्ड की तरक्की में, गरीब लोगों के लिए अगर आप यूज़ करेंगे। इलेक्शन में करोड़ों रुपए की बात करते हैं, जब इलेक्शन नहीं रहता है तो आप क्या करते हैं? तो ये प्रोपोगंडा बनाया जाता है। मेरे जो जो भी लोग देख रहे हैं व्यूवर्स, उनसे गुजारिश है कि इनके प्रोपोगंडे में मत आइए। देखिए, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। गरीब से गरीब अगर शख्स है तो आज मिनिमम 350 रुपीज़ का वो रिचार्ज करता है, 350 रुपये का। ये गरीब, चाहे वो रिक्शे वाला हो, बंडी वाला हो, गाड़ी वाला हो, जॉब वाला हो, मास्टर हो, मिनिमम 350 रुपीज़ का रिचार्ज वो कर रहा है, 350 रुपये का। 350 इंटू आप 5 ईयर्स का, 5 साल का भी हिसाब लगा लेंगे तो 21,000 रुपये हो गए। जी। तो ये गरीब कॉरपोरेटर क्या देंगे आपको? 1500 में क्यों बिक रहे हो? जबकि आपके मामूली सेल फोन के रिचार्ज की कीमत 21,000 रुपये है। अगर कोई आपको ख़रीदने की कोशिश भी कर रहा है तो मेरी गुजारिश है, उसको बोलिए कि भाई वोट के पैसे मत दे, 5 साल का फ़ोन का रिचार्ज मार।
जितने भी घर में अफराद है सबका 5-5 साल का रिचार्ज मार दे। 21,000 इंटू जितने आपके फैमिली मेंबर्स है उतने कर लीजिए। और वो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे पैसे बांटिए। मैं कॉरपोरेटर से कहना चाहता हूँ, पैसे भी अगर देना चाह रहे हैं 1,000-500 दे के वो बेचारों की गरीबी का मुफलिसी का मजाक मत उड़ाइए। 5-5 साल का हर शख्स का रिचार्ज मार दीजिए फ़ोन का। 21,000 इंटू फैमिली मेंबर सपोज 10 है तो 2,10,000 रुपये हर घर में रिचार्ज मार दीजिए। बहुत अच्छी बात है। घर में बैठ के आप चुन के आ जाएंगे। 1,500 दे के, अच्छा 1,500 देते हैं, फिर 5 साल एहसान कि हमने देखो 1,000 दिए 500 दिए। मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, आपके 500 के बदले में वो 50 लाख कमा रहा है, आपके 1,000 के बदले में वो 1 करोड़ कमा रहा है, और आपको गंदी नाली का कीड़ा समझ रहा है। आपकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए आज इतना सैलाब आया है, पानी आया है, लोग मुतासिर, इतने घर के बेघर लोग हो गए, कोई जाके बात करने के लिए मैदान में कौन है? आप नांदेड़ शहर में फिर रहे हैं भाई, आप देखिए ना, राशन की किट कौन बांट रहा है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बांट रही है। गरीब आवाम का दुख दर्द कौन बांट रहा है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बांट रही है। तो अब जब कभी भी महीने 2 महीने 3 महीने में कॉरपोरेशन के जब भी इलेक्शन आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही जीतेंगे। ये लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, कांग्रेस की, खासकर कांग्रेस की। काम करना है तो मजलिस वाले करेंगे। अरे कौम पे कुछ आफत आ गई, कोई अलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा तो मजलिस वाले कहाँ ही ढूंढते? तो मजलिस वाले ही मुसलमान है, हमको मोहब्बत है। आप जाओ ना, कुछ भी मसला आता है तो मजलिस कहाँ है? देगलूर नाके पे कोई आफत आती है तो मजलिस कहाँ है? और जब पैसे खाने का है इनको, रोडों में पैसे खाना है, नालियों में पैसे खाना है, नालों में पैसे खाना है, तो कांग्रेस के पूरे कॉरपोरेटर व्हाइट शर्ट डाल के रेडी हो जाते। इससे उसको 1% बोला था, नहीं 2%। नाली नाले को नाली कर दे, इनको कोई लेना देना नहीं है, पर हमें कमीशन दे। आप जिस रास्ते से आए हैं वो देगलूर नाके का ही रास्ता है। मैं समझता हूँ रोज 1,500 लोग तो उस गढ़ों में गिर रहे हैं। कितने, हर पार्टी ने लेटर दे दी, निवेदन दे दी, धरने कर ली, फूला दे दिए, गालियां दे दिए, हर चीज दे दी। क्यों नहीं बन रही है भाई? जब 30 साल से देगलूर नाके में मैं जब से होश संभाला हूँ, जब से कांग्रेस ही राज कर रही, 25 30 20 15 साल से कांग्रेस ही राज कर रही। आप एक मामूली देगलूर नाके का गड़ा नहीं मुचा सकते और बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। जी। जैसा कि अभी हम वार्ड नंबर 12 में बैठे हैं, तो आइए थोड़ा सा वार्ड के ऊपर बात करते हैं। तो जी नूरू भाई, जैसा कि आप भी शायद इस वार्ड से ही कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन में, बिल्कुल। तो जैसा कि यहाँ पर एक तरफ तो हमारे पास महापौर है, जी और दूसरी तरफ दिग्गजा जो है वो एक्स क्या बोलते हैं कॉर्पोरेटर्स है। बिल्कुल। तो इन तमाम लोगों के साथ रहते हुए तो आप अपने आप को यहाँ पर कैसा प्रेजेंट करेंगे और कैसा आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? देखिए मेरा प्लस पॉइंट तो वही है, उसीलिए तो मैं यहाँ कंटेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ मांझी मेयर है, मांझी डिप्टी मेयर है, यहाँ पे 30 साल के कॉरपोरेटर है जो हर बार कहते हैं कि मैं 30 साल का, मैं किसी का नाम लेकर उन पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो मैं आवाम के सामने बता रहा हूँ। 30 साल बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको और 30 साल बनाए। 30 साल में क्या विकास हुआ? डेवलपमेंट आप जिसे कहते हैं, प्रोग्रेस, वार्ड में क्या प्रोग्रेस है? मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ जैद भाई। जी। आज से 10-15 साल पहले, जब मैं 15 साल का था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 साल का हो चुका हूँ, तो यहाँ से ऊपर चौरस्ता है। चौरस्ते पे जब हम साइकिल लेकर जाते थे, तो जब से ये दबक पुल से चौरस्ता जब स्टार्ट होता था तो लाइन से आपको तरकारी के दुकान दिखते थे, हम तरकारी लेकर आते थे। आज आप मोटरसाइकिल पे चले जाइए, आपको लाइन से मटके के दुकान दिखेंगे, एक भी तरकारी की दुकान आपको नहीं दिखेंगी। तरकारी की दुकान मटके के दुकान में तब्दील हो गई। ये वार्ड नंबर 12 का विकास है। रोड बन के मैं समझता हूँ 5-10 साल में एक बार रोड बनाते हैं और 5-5 बार उसका बिल खा जाते हैं। मैं पूरे पीडीएफ निकाल के रखा हूँ, जब भी डेट डिक्लेयर हो जाएगी इलेक्शन की, एक एक घर में जाके मैं पीडीएफ दूंगा कि आपके घर के सामने का ये काम हुआ है, ये बिल पास हुआ है, आपका ये काम हुआ क्या, आप देखिए। काम हुआ तो ही उनको वोट दीजिए, नहीं तो उनको वोट मत दीजिए। सिर्फ लाखों करोड़ों की बातें, वार्ड नंबर 12 में कोई विकास नहीं है।
पूरे वार्ड में आपको एक लाइब्रेरी नहीं मिलेगी जी, पूरे वार्ड में आपको एक लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। जाहिल लोग हैं, जाहिल, ये लोग खुद जाहिल है और कहते हैं कि देगलूर नाके पे, खुतबे नगर में, पाकिजा नगर में जाहिल लोग रहते हैं। ये लोग प्रोपोगंडा बनाए हैं। भाई जहालत को अगर खत्म करना है, जहालत को अगर खत्म करना है तो इल्म की रोशनी से आप जहालत को खत्म कर सकते हैं। 30 साल के जो कॉरपोरेटर है, मेरा उनसे सवाल है, तालीम के मैदान में आपने क्या किया, एजुकेशन के लिए आपने क्या किया, नीटनेस के लिए आपने क्या किया, हेल्थ के लिए आपने क्या किया। एक आपको पब्लिक गार्डन नहीं मिलेगा। कोई बुजुर्ग अगर सुबह उठकर वॉक पे जाना चाहता है, वॉक घर से निकलेगा तो पूरी उसको बुआ आएगी, कचरा दिखेगा, नाली दिखेगी, वो बोलेगा भाई मैं घर में तो भी अच्छा था, वापिस जाके वो घर में बैठ जाएगा। ना एजुकेशन के ऊपर 30 साल में कोई प्रोग्रेस हुआ, ना हेल्थ इशू पे कोई प्रोग्रेस हुआ, ना कोई लाइब्रेरी आई, ना कोई बस्ती दवाखाना आया, कुछ नहीं आया। वही 30 साल पहले जैसा था वैसा है। रोड बनाए हैं, रोड बना के भी एहसान पब्लिक पे नो एहसान करे कि मैंने रोड बनाया, रोड बनाया। वार्ड नंबर 12 में तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, चुप इशू है। अब अवाम इतना बेजार आ चुकी है, सिर्फ इंतखाबात कब हो गए अवाम उसका इंतजार दिख रही है। और मेरी और एक रिक्वेस्ट है, जो जो भी लोग देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आज जो लोग 60 बरस के हो गए, 60 साल के आज जो लोग हो चुके हैं, 30 साल पहले वो लोग 30 बरस के थे। उनके जो ख्वाब थे, जो उम्मीदें थी कि हरा भरा देगलूर नाका होगा, अच्छी रोडें होगी, 1 मिनट भी करंट नहीं जाएगी, रोज़ नल को पानी आएगा, क्या आप लोगों के ख्वाब पूरे हुए? जो लोग 60 साल के हैं, मेरा उनसे सवाल है, आप सुकून से बैठिए और अपने बच्चों की तरफ देखिए। जो बच्चे आज 30 30 साल के हो चुके हैं, आप लोग जो 60 साल के हैं, कभी आप 30 साल के थे, आज आपके बच्चे 30 साल के हैं। आप आज अगर फैसला नहीं लेंगे आप लोग, तो जो उम्मीदें आपकी चकनाचूर हुई है, वही आपके बच्चों की, आपकी आने वाले नस्ल की भी। जो आपके ख्वाब है, वो आपके तकरीब कम से कम बच्चे तो पूरा कर सकेंगे। आपकी ज़िंदगी तो 60 साल की गुजर गई, कोई ना डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ ख्वाब ऐसा होगा लंदन बना देंगे, कश्मीर बना देंगे। भाई लंदन कश्मीर मत बनाओ, खुतबे नगर को खुतबे नगर ही बनाओ, सिर्फ पाक साफ रखो। नाम पाकिजा नगर इतना पाक नाम है, बहुत अच्छा नाम है पाकिजा नगर, और सबसे ज़्यादा गंदगी पाकिजा नगर में है। हबीबिया कॉलोनी नाम इतना अच्छा है, हबीबिया, सबसे ज़्यादा गंदगी हबीबिया कॉलोनी में। नाम पाकिजा नगर इतना पाक नाम है, बहुत अच्छा नाम है पाकिजा नगर, और सबसे ज़्यादा गंदगी पाकिजा नगर में है। हबीबिया कॉलोनी नाम इतना अच्छा है, हबीबिया, सबसे ज़्यादा गंदगी हबीबिया कॉलोनी में। नाम बड़े बड़े रखे हैं और इतना गंदा कचरा नाली, आप लोग जाके देख लीजिए। डेवलपमेंट वार्ड नंबर 12 में ज़ीरो है। इनका ज़ीरो डेवलपमेंट ही मेरी ताकत है। ये लोग जो काम नहीं किए, सिर्फ पैसे कमाए, शादी खाने बने, प्रॉपर्टियां बनाए। अपने देगलूर नाके के इलाके में जो भी बड़ा लीडर बनता है, वो पहले शादी खाना बनाता है, खुद के कॉम्प्लेक्स बनाता है। आवाम के लिए जब कोई इनको सबसे पहले गार्डन बनाना चाहिए था, पर इन्होंने शादी खाना बनाए। आवाम के लिए अच्छे खासे घर बनाने चाहिए थे, इन्होंने खुद के बंगले बनाए। अगर ये लोग ये काम नहीं कर कर 30 साल में 30% भी अगर वार्ड नंबर 12 का, प्रभाग नंबर 12 का, देगलूर नाका, उमर कॉलोनी, पाकिजा नगर, हिलाल नगर, मौसमी का मल्ला, लिमरा हिल्स, हबीबिया कॉलोनी, महबूबिया कॉलोनी, इकबाल नगर, 30 साल में 30% भी इस पर ध्यान दे चुके होते, तो आज वार्ड की हालत कुछ और होती। ये लोग पानी से मुतासिर होकर परेशान नहीं होते। कुछ और तरक्की के काम अगर ये लोग करते, तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। तो अब लोग इनसे बेजार आ चुके हैं, बदजान आ चुके हैं। अब इंशाअल्लाह इस बार तब्दीली आएगी। मैं जिस तरीके से आपको बोला हूँ, 60 साल वालों से मेरी गुजारिश है, आप एक बार सोच लीजिए, 30 साल पहले आप जो ख्वाब देखे थे, क्या वो ख्वाब पूरे हुए? आप अगर इस बार भी उन लोग का साथ देंगे, तो आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। जो 30 साल, 15 साल, 18 साल के आपके बच्चे हैं, आप उनका मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। फिर 30 साल के बाद आपके बच्चे भी ऐसे ही रहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सके। ऐसे इस तरीके से तो पीढ़ी ना पीढ़ी, नस्ल ना नस्ल बर्बाद हो जाएगी। आप पूरी आवाम से मेरी गुजारिश है कि तब्दीली लाइए, सवाल कीजिए, मेरी रोड क्यों नहीं बनी, मेरी नाली क्यों नहीं बनी, ये बिल पास हुआ था तो इतने पैसे क्यों खाया। अगर ये लोग सवाल करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक ये लोग हार जाएंगे। लोग सिर्फ डराते हैं,
कोई पब्लिक का काम नहीं करते। डराना इनका मकसद है, पैसे कमाना इनका मकसद है। लोगों की गरीबी दूर करना, नदी नालों को ठीक करना, लाइब्रेरी लाना, मटकारियाँ, जुआ जुआ मटका नशा जो भी प्रभाव नंबर 12 वार्ड नंबर 12 में होता वो ख़त्म करना हमारा मकसद है। मेरी ख्वाहिश वही है कि वार्ड क्लीन हो, एजुकेशन हो, गार्डन हो, तालीम हो। लोग आज सिटी के लोग देगलूर नाके में आना पसंद नहीं करते, इतनी हकारत की नज़र से देखते हैं। मेरे सिटी में दोस्त है, देगलूर नाका बोले तो वो लोग हंसते हैं, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। यार देगलूर नाका कचरा कुंडी है वो। आप बरकत कॉम्प्लेक्स पार कर दीजिए, आपको इतनी गंदगी, बरकत कॉम्प्लेक्स का लेफ्ट साइड आप पूरा दिख लीजिए, सिर्फ आपको स्मेल आएगी। देगलूर नाका कचरे का, गलाजत का अड्डा बना के रखिए। ये जो 30-30 साल वाले कॉरपोरेटर है, कौम को बर्बाद करने में इनका हाथ, कौम का मुस्तकबिल बर्बाद करने में इनका हाथ। ना बच्चों को तालीम देते हैं ना कुछ, उल्टा ये लोग गलत कामों को प्रमोट करते हैं। मेरा सवाल उन लोग से भी है, 30-30 साल के जब आप बोल रहे हैं एजुकेशन के लिए आपने क्या किया, हेल्थ के लिए आपने क्या किया, ये दो मेन चीज़ में आपने क्या किया वो आवाम को बता दीजिए। इंशाल्लाह मैं खुद आपका साथ दूंगा। नूर भाई, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स हमारे सामने बताए हैं कि वार्ड नंबर 12 में जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो परेशानियां हैं और जो मटका वगैरह जो चल रहा है, आपने उसके ऊपर बहुत अच्छे से हमें बताया है। नूर भाई, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जब वार्ड में इतने प्रॉब्लम्स है, इतने मसाइल है, तो ये लोग 4 बार से 5 बार से पिछले 20 सालों से 25 सालों से कैसे जीत के आते हैं फिर? डर, डर का माहौल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 70% लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक शख्स घर से उठता है 300 रुपये कमाने के लिए, घर से बाहर जाता है सुबह से शाम तक, वो ये लोगों का मुकाबला किस तरीके से करेंगे? सपोज़ कोई हिम्मत करके करीब आवाज़ उठा भी दिया तो उसको इतना डराते वो बेचारा ज़िंदगी में कभी आवाज़ नहीं उठा। तो लोगों के दिल में जो डर है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार वो डर निकल जाएगा और आवाम इनको इनकी औकात बता देगी। जी। बिल्कुल। हाँ नूर भाई, एक सवाल ये है कि जैसा कि आप एक युवा है, आप जी एक यंग है और जी आप इंशाल्लाह इलेक्शन भी कंटेस्ट करने वाले हैं, इंशाल्लाह तो क्या जनता इस बार युवाओं को मौका देंगी? देना चाहिए। जी। क्यों देना अगर चाहिए? तरक्की चाहते हो, तब्दीली अगर लाना है हम्म। तो युवाओं को लाना होगा। सिर्फ प्रभाग नंबर 12 देगलूर नाके की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे शहर में, नांदेड़ शहर को अगर क्लीन करना है, तब्दीली लाना है, शहर के हालात बदलने हैं, लोगों का नज़रिया बदलना है, तो ये जितने भी पुराने लोग हैं सबको घर पे बिठाइए। ठीक है, ये लोग खिदमत करे बोलते हैं ना, ठीक है, आपका शुक्रिया, बहुत खिदमत करे। अब आप लोग घर पे बैठाइए, युवाओं को मौका दीजिए। आप जो प्रोग्रेस नहीं कर सके, इंशाल्लाह ये 5G का दौर है, 5G का ज़माना है, टेक्नोलॉजी भी 30 साल में बहुत चेंज हो गई है। वो टेक्नोलॉजी युवाओं से बेहतर पुराने लोग नहीं समझ सकते। जी। तो युवा युवा जब आगे आएंगे तो वार्ड की तरक्की होगी, गली की तरक्की होगी, शहर की तरक्की होगी, और हमारा शहर, नांदेड़ शहर, सुंदर शहर, क्लीन शहर, स्वच्छ शहर बनेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छी से बात हमें समझाई है। तो अभी हम एक रैपिड फायर का गेम खेलते हैं, उसमें आपको हम एक नाम बताएंगे, उसमें आपको एक लफ्ज़ में, एक लाइन में उसके बारे में बताना है। सबसे पहला नाम अशोक चौहान। मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने वाला लीडर। फिरोज लाला। ईमानदार लीडर। अब्दुल सत्तार। डेवलपमेंट नहीं करने वाला लीडर। साबिर चौश। साबिर चाओ शार्प लीडर। रविंद्र चौहान। रविंद्र चौहान लखी लीडर। अब्दुल मुकीत। अब्दुल मुखीत। अब्दुल मुखीत एजुकेटेड पर्सन। फारूक अहमद। फारूक अहमद तो फारूक अहमद सर संघर्ष योद्धा, संघर्ष करता है, टैलेंटेड। चिकलीकर। चिकली कर दल बदलू, मौका परस्त लीडर। सैयद मोइन। सैयद मोइन मजलिस के फायर ब्रांड लीडर। लास्ट अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार युवा लीडर। इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी इलेक्शन टू इलेक्शन आने वाला शायर। कौम पे जब भी मुसीबत होती है वो शायर एक नज़म बनाता है, कौम की मुसीबत का फ़ायदा उठाकर राज्यसभा में पहुंचने वाला शायर इमरान प्रतापगढ़ी।
जैसा मेरा आखिरी आप सवाल ये है कि जैसा कि आप अगर कॉर्पोरेटर बन जाते हैं, आप नगर सेवक बन जाते हैं, बिल्कुल। तो वार्ड का विकास के लिए, आप डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या करेंगे? पूरे बातें पिछले आधे घंटे में जो हाफ एन आवर में आपको बताया हूँ, जी, वो पूरी चीज़ें मैं वाट के लिए करूँगा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एमआईएम के युवा नेता नूरुद्दीन सर मौजूद थे। नूरुद्दीन साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि वो आने वाले इलेक्शन में किस तरह के मसाइल उठाएंगे और वार्ड की जो समस्या है उसको कैसा सॉल्व करेंगे। अगर वो कॉरपोरेटर बनते हैं तो उन्होंने ये बताया कि मैं कॉरपोरेटर अगर बनता हूँ तो वार्ड के लिए उन्होंने क्या क्या काम करेंगे, स्कूल, लाइब्रेरी, एजुकेशन पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे और ये जो वार्ड में चल रही है मटका वगैरह जो चल रहा है उसको वो ख़त्म करेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं नूरुद्दीन, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया है और बहुत ही अहम बातें आपने बताई है। दोस्तों, आप देखते रहिए हमारा चैनल द साउथ टाइम्स। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ।